राजधानी दिल्ली में प्रदूषण अत्यंत गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। कई जगहों पर AQI तो 500 के पार चला गया है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में ग्रेफ 3 लागू कर दिया गया है। इसके बाद राजधानी दिल्ली और NCR में पाबंदियां और ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। राजधानी दिल्ली में शिक्षा मंत्री अतिशी ने प्राइमरी तक के सभी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद कर दिया है। इसी के साथ छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक ऑनलाइन पढ़ाई की घोषणा भी की गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण का हाल ऐसे ही बना रहेगा। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर देखने को मिला। दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डॉक्टरों ने भी अपने कुछ सुझाव दिए हैं। सीनियर डॉक्टरों का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण में जो लोग वर्जिश करने के लिए जाते हैं या वॉक पर जाते हैं वह सुबह सूरज निकलने के बाद ही जाएं, क्योंकि उस समय प्रदूषण का ग्राफ ज़्यादा होता है। छोटे बच्चों को मास्क लगा कर रखें। क्या कुछ कहना था प्रदूषण के ऊपर डॉक्टरों का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। करना पड़ रहा था सुबह के वक्त। महसूस तो दिक्कतें तो बहुत है, घर से निकला नहीं जा रहा है। और फिर देखो सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, स्कूल के बच्चे अभी देख रहे हो ये आ रहे हैं, इनको भी दिक्कत है। ये बहुत ऐसी भयंकर बीमारी है, इसमें बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को। चुकी है इस समय। यहाँ पर क्या है, महसूस हो रहा है तो गले में जलन हो रही है, आंखों में जलन है, निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर है, उनको तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग लोगों को बहुत यहाँ पर जो है ना प्रदूषण फैला हुआ है और लोगों का जीना मुहाल है। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर कुमार गांधी, IMA ईस्ट दिल्ली ब्रांच का पूर्व प्रधान, और इस वक्त मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ ईस्ट दिल्ली में पिछले 25 साल से। सर, दिल्ली में देखा है काफ़ी वायु प्रदूषण हो रहा है, तो लोगों को कैसे आप बताएंगे क्या कैसे हो रहा है? देखिए, ये समस्या हर साल की है हमारी। ये जो भी होता है उसकी वजह ये होती है पराली जलाई जाती है। उसके अलावा मौसम ठंडा होने लगता है। मौसम ठंडा होने से हवा का जो बदलाव होता है उससे प्रदूषित हवा ऊपर नहीं जा पाती, सूर्य की किरणें पूरी तरह से नीचे नहीं आती है, जिसकी वजह से ये पूरा इसको हम अब आजकल फैशन में कहने लगे, दिल्ली को एक गैस चैम्बर बना दिया है हमने। तो ये गैस चैम्बर बनने की वजह एक तो हमारी फेरबदल है पर्यावरण में जो हो रहा है वो, और साथ में पराली जलाई जाती है उसकी वजह से होता है। तो इसके लिए जो भी सरकार अपनी तरफ से कर सकती है वो तो कर ही रही है, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं अपने लिए, स्वयं के लिए, जिसमें कि सबसे पहले आता है जो कोविड ने हमें कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई है, ये है कि आप मास्क पहना करिए। अगर कहीं भी बाहर जाते हैं मास्क पहन के जाइए। दूसरा है, अगर कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर वॉक के लिए निकल रहा है तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 5:30-6 बजे ना निकले, थोड़ा सा लेट निकले जब धूप की किरणें आने लगती है, ताकि पॉल्यूट्स सारे ऊपर चले जाते हैं और आप बगैर पॉल्यूशन के या कम पॉल्यूशन के आप वॉक कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको किसी भी तरह की खांसी या कोई भी अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, अपने आप दवाई ना लीजिए, आप डॉक्टर का संपर्क करिए, आपके जो भी फिजिशियन है उनको मिलिए और उनके ट्रीटमेंट के ज़रिए ही अपना इलाज जारी रखिएगा। देखिए, ऐसा है कि बच्चों के लिए स्कूल बंद करना ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा पॉसिबिलिटी में नहीं आता है। यानी हमें बच्चों को ये समझाना होगा कि जब स्कूल में जाएंगे तो जो खुले मैदान में खेलना होता है, जहाँ पे सांस बहुत तेज़ लेनी पड़ती, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, वो चीज़ को थोड़ा सा वो रोक दे। दूसरा, ये अभी भी पूरी तरह से मच्छर और डेंगू पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, तो वो पूरी बाजू के कपड़े पहन के जाएंगे, जूते मोज़े पहन के जाएंगे, ताकि मच्छर ना काटे उन्हें। इसके अलावा रहा सवाल महिला जो प्रेग्नेंट है या जो प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को भी घर पे सबके पास SpO2 मीटर होगा, उससे अपना ऑक्सीजन चेक करते रहे। अगर उनको घबराहट महसूस होती, जो कि एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, तो SpO2 चेक करें। अगर 92 से कम है या 95 से भी कम है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत संपर्क करें। और इन दिनों में अगर सांस फूलने की थोड़ी बहुत भी बीमारी सी लगती है तो आप स्टीमिंग लीजिए, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ऐसा देखा गया कि काफ़ी लोगों को आँख में जलन या गले में खराश हो रहा है, इससे कैसे बचें और क्या उपाय करना पड़ेगा? देखिए, आँखों में जलन के लिए तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि आँखों को ठंडे पानी से
जो रनिंग टैप वाटर होता है उससे धोते रहिए। दिन में कम से कम 4 से 5 बार इसको रनिंग टैप वाटर से धोते रहिए। दूसरा, आपने बताया कि गले में खराश होती है या खांसी होती है, जो मैं कह रहा हूँ, इसके लिए मैंने यही कहा स्टीमिंग करें। और अगर आपको लगता है कि गले में कुछ अटक सा रहा है तो आप उसके लिए गरारे करिए, या तो नॉर्मल गर्म पानी के गुनगुना लेके या उसमें नमक डाल के भी गरारे कर सकते हैं। यानी कि जो भी आप करना चाहते हैं वो अपना एक जो देसी नुस्खा है उसको करिए, ना कि बहुत ज़्यादा इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सर, पॉल्यूशन से क्या क्या बीमारी निकल के सामने आती है? पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती है, जो सांस की प्रॉब्लम्स होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये घातक भी होती है। अगर हम कहते हैं आँखों की जलन, तो उससे कुछ घातक नहीं हो रहा है, लेकिन जो सांस की बीमारियाँ हैं वो घातक होती है। और दूसरा, अभी थोड़ी सी और ठंड बढ़ेगी, पोल्यूशन भी इतना रहेगा, ऑक्सीजन अगर पूरी तरह से नहीं जाएगा तो जो हार्ट के मरीज़ हैं उनको हार्ट की बीमारियां बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो हड्डियों में दर्द, घुटनों के दर्द, ये सब भी ठंड के मौसम में बढ़ जाते हैं। यानी कि इन चीज़ों के बचाव के लिए जो भी आप माध्यम अपनाते हैं कि या तो मफलर वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, लंबे मोज़े पहनने का इस्तेमाल करेंगे, गर्म पानी के गरारे करते रहेंगे, यही सारी चीज़ें, और अपने आप में या केमिस्ट से कोई भी दवाई नहीं लेंगे, ये सारा ट्रीटमेंट आप कराएंगे किसी डॉक्टर स्पेशलिस्ट के ज़रिए। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।